Hi, dear students. Good morning. Hope you all are keeping well and good. You are completing your courses on day-to-day basis. Okay. In the last class, we have completed up to exercise number 2. Okay. Now the third exercise is arrange subject predicate parts given in the brackets in order and write them in the blank of each sentence. ठीक है. इसमें सब्जेक्ट प्रेडिकेट जो पार्ट है ब्रैकेट में दे रखा है ना. ऑब्जेक्ट पार्ट्स इसमें ऑलरेडी अलग दे रखा है, तो इसको अलग अलग ऑर्डर में दे रखा है. इसको अलग अलग ऑर्डर में, प्रॉपर ऑर्डर में नहीं है. तो आपको आपका कॉमन सेंस यूज करके इसको एक सेंटेंस बनाना है. ठीक है. डैश रीड्स इन क्लास 9. तो इसको अपन कैसे बोलेंगे? ब्रदर माई एल्डर. अब आप सोच लो 9th क्लास में कौन पढ़ रहे हैं? माई माई एल्डर ब्रदर, है ना. मेरा बड़े भाई 9th क्लास में पढ़ रहे हैं, है ना. ब्रदर माई एल्डर लिखते हैं नहीं, अपन कैसे लिखते हैं? माई एल्डर ब्रदर. सो एक चीज ध्यान रखना, इसमें पूरा का पूरा स्मॉल लेटर दे रखा है. सो फर्स्ट letter should be capital. Whatever you are writing the first letter, it should be capital. So my elder brother, my elder brother reads in class 9. आया समझ में? बाकी आप लोग खुद ही करोगे. डैश नीड्स ड्राई क्लीनिंग, है ना. तो क्या ड्राई क्लीन के लिए क्या देना है? कोट देना है ना. यूर ब्लू कोट, आपका ब्लू कोट ड्राई क्लीनिंग में देना है. तो सबसे पहले क्या आएगा? यूर ब्लू, देन कोट. यूर ब्लू कोट नीड्स ड्राई क्लीनिंग. आया समझ में? सेकंड वन वाई कैपिटल होना चाहिए. यूर ब्लू कोट, बाकी यहां से लिखना है नीड्स ड्राई क्लीनिंग. राइट. थर्ड वन क्या है? डैश वॉज सिटिंग ऑन ए ट्री, ग्रीन ए पैरेट. कैसे बोलते हैं अपन? ग्रीन ए पैरेट बोलते हैं या ए ग्रीन पैरेट बोलते हैं? ए ग्रीन ए पैरेट ग्रीन नहीं बोलते हैं ना. ए ग्रीन पैरेट वॉज सिटिंग ऑन द ट्री. ए ग्रीन, तीसरा है पैरेट. ए ग्रीन पैरेट. ये सब 7th क्लास में आ गया, आप लोग खुद ही समझना चाहिए सब चीज को. राइट. तो ये फर्स्ट लेटर है, फर्स्ट सेंटेंस का फर्स्ट जो भी हो ये कैपिटल. ए ग्रीन पैरेट. राइट. ये है थर्ड वन का. नेक्स्ट है डैश वॉज ट्राइंग टू क्रॉस द रोड. डैश मैन ओल्ड दी. कैसे बोलते हैं अपन? द ओल्ड मैन, ऐसे बोलते हैं ना. द ओल्ड मैन वॉज ट्राइंग टू, है ना. ओल्ड द मैन नहीं बोलते, मैन द ओल्ड नहीं बोलते. कैसे बोलते? द ओल्ड मैन वॉज ट्राइंग टू. द टी फर्स्ट लेटर, ये आपको चेक करने के लिए इसमें स्मॉल लेटर दे रखा है. आपको पता होना चाहिए फर्स्ट लेटर कैपिटल होना चाहिए. द ओल्ड मैन, द ओल्ड मैन वॉज ट्राइंग टू क्रॉस द रोड. राइट. डैश टेल्स मी स्टोरीज डेली. मदर माई ग्रैंड. कैसे बोलते हैं? माई, पता है ना आपको? माई ग्रैंड मदर. माई मदर ग्रैंड नहीं बोलते, क्या बोलते हैं अपन? माई ग्रैंड मदर बोलते हैं. राइट. तो लिखोगे माई
M capital, my grandmother. Okay, clear? Sixth one, dash is my class fellow. Girl beautiful that girl beautiful बोलते हैं, that beautiful girl, that beautiful girl, that, तो उधर भी that T कैपिटल, ये आपको कंफ्यूज करने के लिए सब छोटा दे रखा है, that beautiful गर्ल। बाकी इसमें जो है आसिटीज आपको लिखना ही, ये फिल इन द ब्लैंक स्पेस में आपको ये सब मैंने जो लिखा है वैसे लिखना है। आई थिंक आपने ऑलरेडी ये कर सब कर चुका होगा। डैश इज वेरी पंक्चुअल, और कौन पंक्चुअल होते हैं? और इंग्लिश टीचर, है ना। और टीचर और इंग्लिश ऐसे बोलते नहीं है ना, कैसे बोलते हैं अपन इंग्लिश में एक सेंटेंस कैसे बोलते हैं? सबसे पहले आपको आना चाहिए और इंग्लिश टीचर इज वेरी पंक्चुअल, और इंग्लिश टीचर, है ना। और ओ कैपिटल होना चाहिए, इंग्लिश का ई कैपिटल होना चाहिए, इंग्लिश टीचर। क्लियर? एथ वन क्या है? दिस टॉल बॉय डैश ए कैन रेस रन लॉन्ग ए कैन रेस रन। दिस टॉल बॉय कैन रन ए लॉन्ग रेस। इतना हो गया ना। दिस टॉल बॉय कैन रन ए लॉन्ग रेस। ठीक है, लिखोगे दिस टॉल बॉय कैन रन ए लॉन्ग रेस। ये लंबा लड़का इतना लंबी दूर रेस कर सकते हैं, राइट। ए लिटिल बॉय डैश फॉर वास मिल्क क्राई। द लिटिल बॉय वॉस, ऐसे बोलते हैं ना, द लिटिल बेबी वॉस क्राइंग, वो रो रहे थे, किस लिए? वॉस फॉर मिल्क। आया समझ में? सेंटेंस कैसे फॉर्म होते, वर्ब कैसे एडजस्ट करते, सब इधर से आपको लर्न करना है, ठीक है। द लिटिल बॉय वॉज क्राइंग फॉर मिल्क। ओके, नेक्स्ट, द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, है ना। द अर्थ moves around the sun। क्लियर? 11th वन क्या है? वुलन क्लॉथ्स आर नेसेसरी इन विंटर, ऐसे बोलते हैं ना। वुलन क्लॉथ्स आर नेसेसरी इन विंटर। विंटर की सर्दी में वुलन क्लॉथ्स जरूरी है ना। वुलन क्लॉथ्स आर नेसेसरी, NECE, स्पेलिंग सब इधर ही है ना। नेसेसरी इन विंटर। सेंटेंस कैसे फॉर्म करते हैं आपको आइडिया होना चाहिए, राइट। नेक्स्ट क्या है? These flowers are of my choice। ए फूल मेरे चॉइस है। These flowers are of my choice। क्लियर? सेंटेंस ये देखो, अगर ये जम्बल्ड वर्ड्स दे रखा है, आपको इसको प्रॉपर ऑर्डर में एडजस्ट करके फिल इन द ब्लैंक्स करना है। तो जम्बल्ड वर्ड्स को प्रॉपर ऑर्डर में एडजस्ट करने के लिए आपको एक सेंटेंस का स्ट्रक्चर
क्लियर होना चाहिए। ठीक है, अपन कभी ये नहीं पूछते टीचर और इंग्लिश इज वेरी पंक्चुअल, टीचर और इंग्लिश इज वेरी पंक्चुअल बोलते हैं? नहीं बोलते। क्या बोलते हैं? और इंग्लिश टीचर इज वेरी पंक्चुअल, है ना। लॉन्ग दिस टॉल बॉय लॉन्ग ए कैन रेस रन, ऐसे बोलते हैं? नहीं, दिस टॉल बॉय कैन रन ए लॉन्ग रेस, उस रिदम मिलता है ना बोलने का, बस इस तरह होना चाहिए। ठीक है, अब नेक्स्ट एक्सरसाइज क्या है? 10 ग्रुप्स ऑफ जम्बल्ड वर्ड्स आर गिवन बिलो, read them and do the following one by one. First, arrange them in proper order to make their meaningful sentence. अभी इधर जो वर्ड्स दे रखा है ना, इधर जो वर्ड्स दे रखा है वो इधर उधर दे रखा था, उसको मैंने प्रॉपर ऑर्डर में अरेंज कर लिया ना, प्रॉपर ऑर्डर में अरेंज करके इधर फिल इन द ब्लैंक्स किया, तब जाके एक मीनिंगफुल सेंटेंस मिला है। ठीक है ना। वैसे ही इधर क्या कह रहे? फर्स्ट arrange them in proper order to make their meaningful sentence. Also put the punctuation marks and capital letters wherever necessary. क्या करना चाहिए? जहां कैपिटल लेटर चाहिए, जहां पंक्चुएशन मार्क चाहिए, वो बराबर लिखना। ठीक है, तब जाके एक मीनिंगफुल सेंटेंस बन सकते, राइट। और दूसरा ऑप्शन क्या है? देन राइट अगेंस्ट each of the sentence the kind of sentence they are, affirmative statement का मतलब affirmative, interrogative, imperative और exclamatory। करोगे? अगर इतना 3 एक्सरसाइज आपने कर दिया, इतना अफर्मेटिव एंड नेगेटिव वाला सेंटेंस अपन ने सीख लिया और ये चारों सेंटेंस का मीनिंग अपन ने सीख लिया, तो ये चीज आप लोग आराम से करना चाहिए। तो कल का आपका होमवर्क है, ये जो 10 सेट्स ऑफ वर्ड्स, इसको एक सेंटेंस नहीं बोलते, इसको अपन एक सेंटेंस, इसको अपन एक सेंटेंस नहीं बोलते, इसको क्या बोलेंगे? सेट्स ऑफ वर्ड्स ही बोल सकते हैं, क्योंकि इट इज नॉट इन प्रॉपर ऑर्डर। दिस वर्ड्स, ग्रुप ऑफ वर्ड्स आर नॉट इन ए प्रॉपर ऑर्डर, सो इट इज नॉट ए सेंटेंस एंड योर ड्यूटी इज टू मेक इट ए मीनिंगफुल सेंटेंस and put the capital wherever necessary and the punctuation mark. Punctuation mark means full stop लगाना है तो full stop, question mark लगाना है तो question mark और exclamatory लगाना है तो exclamatory mark। ठीक है, सो कल तक मेरे को इसका आंसर, ये 10 सेट ऑफ वर्ड्स है, 10 ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, इसका आंसर कल मेरे को व्हाट्सएप में मिलना चाहिए। अगर किसी का भी आंसर अगर नहीं आया तो फिर आगे में इंग्लिश का क्लास ही नहीं लेंगे। ठीक है, जिन जिन का आंसर आएंगे उन्हीं के लिए क्लास देंगे, क्योंकि मेरे को समझना है, मेरे को मालूम करना है आपको ये चीज समझ में आया या नहीं आया। ठीक है, इधर फर्स्ट एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं। सबसे पहले देखना है मुंबई, कैपिटल लेटर होना चाहिए। ममता किसी का नाम है, कैपिटल लेटर होना चाहिए। ठीक है, ममता विल गो टू मुंबई नेक्स्ट वीक। ममता विल गो टू मुंबई नेक्स्ट वीक। आया सेंटेंस? इस तरह बाकी 9 सेंटेंस आपको खुद ही करना है। कर लोगे ना, या मेरे को करके देना पड़ेगा? ये काम करो, आपको जो समझ में आ रहे उस हिसाब से करके नोटबुक में लिख के व्हाट्सएप में फोटो निकाल के मेरे को भी व्हाट्सएप कर लो स्कूल का नंबर पे। अगर जितना आपको समझ में आ गया वेल एंड गुड, अगर किसी का अगर गलत हो गया तो मैं उनको प्रॉपरली समझा दूंगा। ठीक है, आगे ये कंप्लीट होने के बाद ही मैं इंग्लिश का क्लास दूंगा। ठीक है ना। अगर होमवर्क हो गया, अभी कभी मैंने एक क्वेश्चन दिया था, 3rd लेसन का एक लास्ट क्वेश्चन, 6th क्वेश्चन, उसका आंसर देने के लिए मैंने आप लोगों को बोला, कोई आंसर नहीं दिया एक्सेप्ट मनन नेबनानी एंड तनिषा टेलर। 2 ही बच्चे मेरे को आंसर दिया है। सही हो गलत हो
आंसर देना या आप जो कुछ कर रहे हो करके दिखाना आपका फर्ज बनता है। ये दो ही बच्चा, एक तनिषा टेलर और एक मनन देवनानी और एक नीमा कुमार भी है, नीमा कुमार। ये तीन बच्चों ने आंसर दिया है, इसके अलावा कोई आंसर नहीं दिया है। इसका मतलब ये तीन ही बच्चे पढ़ रहे हैं 7th क्लास में इंग्लिश। अगर ऐसा हो तो मैं फिर उन तीन बच्चों के लिए ही वीडियो बना के दूंगा, बाकी किसी को जरूरत ही नहीं है तो फिर क्या करें। सो ध्यान रखना, ये 10 ग्रुप ऑफ वर्ड्स का 10 सेंटेंस बना के देना प्रॉपरली। मेरे को जस्ट समझना है आप लोगों को समझ में आया है नहीं आया, ठीक है, उसके लिए दे रहा हूं मैं। सही हो गलत हो आई डोंट केयर, अगर आपका गलत हो गया तो मैं बैठा हूं ना आपको समझाने के लिए, लेकिन आप एक बार करके तो दिखा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।